गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सॉइल के फॉर्मेशन की। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। एज यू हैव सीन सॉइल इज़ अ मिक्सचर। जैसा कि आप जानते हैं सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसमें क्या पाए जाते हैं, रॉक्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। वो भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और जिनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स बाइट्स ऑफ डिक्लेयर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड ह्यूमस। इसके अलावा सॉइल में ह्यूमंस नहीं, ऑर्गेनिज्म के डेड मटेरियल भी पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है। इन एडिशन सॉइल आल्सो कंटेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। इसके अलावा सॉइल में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं। The type of soil is decided by the average size of particle found in it, and the quality of the soil is decided by the amount of humus and microscopic organism found in it. तो जो सॉइल का टाइप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल का एवरेज साइज कितना है। और और जो क्वालिटी है सॉइल की वो डिसाइडेड होती है कि सॉइल में कितने अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है और कितने उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है। ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर बिकॉज इट कॉज द सॉइल बिकम मोर porous and allows water and air to penetrate deep underground। तो ह्यूमस क्या है, एक मेजर फैक्टर है सॉइल का जो डिसाइड करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को। क्यों? क्योंकि सॉइल को ये क्या बनाता है, मोर पोरस बनाता है और ये वाटर को, एयर को सॉइल के अंदर पहुंचने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। द मिनरल्स न्यूट्रिएंट दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक इट वॉज फॉर्म्ड फॉर्म। तो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे किसी सॉइल के अंदर वो डिपेंड करेंगे कि जो रॉक है उस रॉक में कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे और उस रॉक से उस सॉइल का जब फॉर्मेशन हुआ। यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के अंदर वो डिपेंड करेंगे कि सॉइल कौन से रॉक से फॉर्म हुई है। द न्यूट्रिएंट कंस्टेंट of a soil, the amount of humus present in it, and the depth of the soil are some of the factors that decide which plant will thrive on the soil। तो ये सारी चीज़ें कि कितने अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और सॉइल की कितनी गहराई है, ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं कि उस सॉइल में कौन कौन से प्लांट ग्रो करेंगे। Thus, the topmost layer of the soil that contain humus and living organism in addition to the soil particle is called the top soil। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको क्या बोला जाता है, टॉप सॉइल बोला जाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। तो हर एक सॉइल की जो टॉप सॉइल है वो डिसाइड करती है कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो सॉइल है, वहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ पर प्लांट और एनिमल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जो सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप सॉइल है जो, वो ही डिसाइड करती है कि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी। मॉडर्न फार्मिंग पार्टिकल्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। जो मॉडर्न फार्मिंग है, कृषि जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र का यूज़
न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए। और पेस्टिसाइड का यूज़ हम क्यों करते हैं? जो डिफरेंट पेस्ट हमारी क्रॉप प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। यूज ऑफ these substances over long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganism that recycle nutrient in the soil। तो लगातार बहुत समय तक अगर हम इन पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो ये पेस्टिसाइड क्या करते हैं? सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है उसमें ह्यूमस के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर उनको बार बार रिसाइकिल करना। तो बार बार पेस्टिसाइड के यूज़ से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। और जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है न्यूट्रिएंट की वो नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट ऑल्सो किल द अर्थवॉर्म विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन द मेकिंग द रिच ह्यूमस। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हम जानते हैं कि अर्थवॉर्म क्या होते हैं? फार्मर्स फ्रेंड होते हैं जो सॉइल को क्या बनाते हैं? काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस से रिच करते हैं। तो अगर वो किल हो गए तो ह्यूमस का फॉर्मेशन कम हो जाता है। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न barren if sustainable practices are not followed। तो कोई भी फर्टाइल जो सॉइल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, अगर उसमें हम ऐसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजेशन का यूज़ करते रहें और उसके लिए हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं करें तो वो जो सॉइल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बैरन में। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल and addition of other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of the organisms that live in it is called the soil pollution। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सॉइल का पॉल्यूशन बोला जाता है। जब हम सॉइल में से उसके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको अगर हम हटा दें और उसमें अननेसेसरी चीज़ों को हम लगातार ऐड करते रहें तो इस वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। और जो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सॉइल पॉल्यूशन बोला जाता है। द सॉइल दैट वी सी टुडे इज़ वन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो भी सॉइल हम किसी भी प्लेस में देखते हैं उसका फॉर्मेशन कई लंबे समय के बाद हुआ होता है। हाउएवर सम ऑफ द फैक्टर दैट क्रिएटेड द सॉइल इन द फर्स्ट प्लेस एंड ब्रॉट द सॉइल टू द that place may be responsible for the removal of the soil too। The fine particles of soil may be carried away by the flowing water or wind। तो हम देखते हैं कि जो सॉइल को बनाने वाले फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? वो भी सॉइल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। यानी कि जैसे फ्लोइंग वाटर के साथ कहीं से सॉइल आई और किसी अलग स्थान में आकर के उसने क्या बना दिया? सॉइल से एक बड़ा सा फील्ड बना दिया। लेकिन अगर लगातार उस फील्ड में वाटर फ्लोइंग वाटर आते रहेगा तो वो जो सॉइल है उस फील्ड के अंदर वो भी वहाँ से क्या हो जाएगी? उस टाइम बाद रिमूव हो जाएगी। और ऐसे ही विंड भी क्या करती है? अफेक्ट करती है सॉइल को। इफ़ ऑल द सॉइल गेट वॉश्ड अवे एंड द रॉक अंडरनीथ आर एक्सपोज्ड we have lost the valuable resource because very little will grow on the rock। तो अगर लगातार इस प्रकार से क्या हो? सॉइल रिमूव होते जाए और रिमूव होने के बाद क्या बचेगा? जो नीचे की जो रॉक्स हैं वो अगर एक्सपोज हो जाएं
तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रॉक्स में तो हर कोई चीज़ ग्रो नहीं कर सकती है। द रूट ऑफ प्लांट हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। तो जो प्लांट की रूट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में यूज़ की जाती हैं जहाँ पर भी क्या होता है, सॉइल का इरोशन होता है, यानी कि जहाँ से लगातार मिट्टी निकलती रहती है। द लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन that is happening all over the world not only destroy biodiversity, it also lead to soil erosion। तो लगातार जो डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस हो रही है, लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से केवल बायोडाइवर्सिटी ही का लॉस नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी मृदा भी क्या हो रही है, वहाँ से मृदा का अपरदन भी हो रहा है। टॉप सॉइल दैट इज bare of vegetation is likely to be removed very quickly। जो टॉप सॉइल है जिसमें बहुत सारी वेजिटेशन होती हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, जो प्लांट के ग्रो होने के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, इसकी वजह से वेजिटेशन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। एंड दिस इज़ एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेन रीजन। This process of soil erosion is very difficult to reverse। तो इस प्रोसेस को, सॉइल इरोशन की जो प्रोसेस है, इसको रिजर्व करना, रिवर्स करना वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन द percolation of water into deeper layer too। तो जो वेजिटेशन है उसकी वजह से सॉइल को नुकसान कम होता है, इसकी वजह से वाटर डीपर लेयर में नहीं जा पाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।